अगर तुम्हारा एज 22 साल से नीचे है और तुम्हारा हाइट का ग्रोथ रुक चुका है तो फिर मेरे भाई दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तुम्हारा बॉडी ग्रो नहीं कर रहा एंड दैट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। क्योंकि अगर तुम्हारा हाइट बढ़ना बंद हो चुका है तो फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तुम्हारा बॉडी का जो ओवरऑल ग्रोथ है वो ही रुक चुका है। जो तुम्हारे ब्रेन का ग्रोथ होना चाहिए, जो तुम्हारे फेस का ग्रोथ होना चाहिए, वो सभी रुक चुका है। पर ज्यादा चिंता मत करो, इसे तुम फिक्स कर सकते हो, तुम्हें डरना नहीं है। सो विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी बुलशिट एडवाइस, विदाउट कंज्यूमिंग योर इंपॉर्टेंट टाइम, मैं तुम्हें डायरेक्टली बता दूंगा कि ये क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ, व्हाट आर द रीजंस एंड उन्हें तुम कैसे फिक्स कर सकते हो, तुम्हारा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, वो सब तुम्हें मैं वन बाय वन बता दूंगा। तो सबसे पहला रीजन है इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन। तुम्हारा हाइट तभी बढ़ता है जब तुम्हारी बॉडी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन हो, तुम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करो, तुम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हेल्दी फैट कंज्यूम करो एंड तुम्हारा कैलोरी इंटेक भी हाई हो। ओके, जितना तुम्हें कैलोरी कंज्यूम करना चाहिए उससे थोड़ा सा हाई हो, तभी तुम्हारा बॉडी ग्रो करता है। क्योंकि तुम खुद ही सोचो ना, जब तुम्हारे पास कोई घर बनाने के लिए ईंट ही नहीं है, तुम्हारे पास पत्थर ही नहीं है, तो फिर भाई घर कैसे बनेगा। इवन दो तुम्हारे साथ काफी सारे मजदूर हो, फिर भी घर बनाने के लिए ईंटें चाहिए, मसाला चाहिए, वो सब तो चाहिए ना। सो जो तुम्हारा ये न्यूट्रिशन वगैरह होता है ना, वो तुम्हारा होता है ईंटें एंड मसाला, जो कि तुम्हारे हाइट को बढ़ाने के लिए, तुम्हारे फेस को डेवलप करने के लिए यूज होते हैं। सो सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अपना प्रोटीन इंटेक को ठीक करना है। तुम्हारा जितना भी बॉडी वेट केजी में है उतना ही तुम्हें ग्राम में प्रोटीन खाना होगा। अगर तुम्हारा बॉडी वेट 80 केजी है तो फिर तुम्हें दिन में मिनिमम 80 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना ही होगा। देखो, तुम ये नहीं कर सकते कि भाई फुलके में तो 3-4 ग्राम प्रोटीन था, इसमें उतना ग्राम प्रोटीन था, ये जो आलू होता है उसमें 6 ग्राम प्रोटीन होता है, वो से लाइक उन सबको तुम्हें काउंट ही नहीं करना। ओके, वो तुम खाओगे 6 ग्राम प्रोटीन फ्रॉम आलू एंड उससे तुम्हारा बॉडी सिर्फ 1 ग्राम ही एब्जॉर्ब करेगा। सो दैट इज प्रीटी मच यूजलेस। सो तुम्हें प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन सोर्स ऑफ फूड का ही कैलकुलेट करना है, उनका ही तुम्हें गिनना है। जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, अंडे वगैरह हो गया, जो भी एनिमल सोर्स ऑफ फूड है उनका ही तुम्हें प्रोटीन काउंट करना है। तुम्हें ये आलू वगैरह कार्बोहाइड्रेट वाली फूड के वगैरह इनका तुम्हें काउंट ही नहीं करना। ओके, वो एकदम लो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होता है। हाँ, वो जो सोया होता है वो अच्छा रहता है, लेकिन उससे अच्छा होगा कि तुम मीट खा लो, अंडे खा लो। तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा कि तुम एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन चूज करो, क्योंकि यूजुअली एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन में प्रोटीन के साथ तुम्हें हेल्दी फैट भी मिलता है, तुम्हें अदर्स न्यूट्रिशन जो कि तुम्हारे हाइट को बढ़ाने के लिए चाहिए वो सब भी मिलता है। एंड सेकंड रीजन जिसकी वजह से तुम्हारा हाइट अटक चुका है वो हो सकता है वेरी लेस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से। देखो, अगर तुम दिन में मिनिमम 5000 स्टेप भी चलते ही नहीं हो तो फिर भाई तुम्हारा हाइट रुकेगा ही रुकेगा। उसका मतलब ये है कि भाई तुम अपना बॉडी को यूज ही नहीं कर रहे। सो जब तुम अपनी बॉडी को यूज नहीं करते तो फिर तुम्हारा बॉडी ग्रो नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि अरे बॉडी को ग्रो करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि बॉडी तो यूज ही नहीं हो रहा, जितना बॉडी मिला है दैट इज सफिशिएंट, वैसा तुम्हारी बॉडी को फील होता है एंड तभी वो ग्रो नहीं करती। एंड और जब तुम फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करते हो, फुटबॉल वगैरह खेलती हो, बास्केटबॉल वगैरह खेलती हो, तब तुम्हारा बॉडी का ग्रोथ हार्मोन इंप्रूव होता है, इंक्रीज होता है वो, एंड उसके बाद तुम्हारा हाइट भी इंक्रीज होता है। सो इसलिए मिनिमम 10,000 स्टेप्स तुम्हें डेली चलना है। एंड थर्ड रीजन, विटामिन डी डेफिशिएंसी। 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डिफिशिएंट इन विटामिन डी, क्योंकि यूजुअली इंडियन लोग क्या करते हैं कि सन एक्सपोजर लेते ही नहीं। उन्हें लगता है कि भाई अगर हम सन के नीचे आ जाएंगे तो फिर हम काले पड़ जाएंगे, हमारा बॉडी खत्म हो जाएगा, वैसा तुम्हें लगता है। बट दैट इज नॉट ट्रू। हाँ, जो अभी का गर्मी है उसमें तो दैट इज ट्रू, लेकिन फिर भी तुम्हें विटामिन डी तो चाहिए ही होगा। सो उसे तुम कैसे कंज्यूम कर सकते हो कि अगर तुम्हारे एरिया में एकदम ज्यादा एकदम एक्सट्रीम लेवल का हीट नहीं है, एकदम एक्सट्रीम लेवल का गर्मी नहीं है, तो फिर तुम सन एक्सपोजर ले सकते हो बॉडी में। ओके, दिन का 10-15 मिनट तुम ले सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा एरिया में एकदम डेंजरस लेवल ऑफ सन एक्सपोजर है तो फिर तुम क्या करो कि तुम विटामिन डी के सप्लीमेंट ले लो। देखो, ये विटामिन डी लेना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तुम्हारा विटामिन डी का लेवल डाउन जाता है ना तो फिर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी डाउन जाता है, एंड तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल डायरेक्टली लिंक्ड है तुम्हारे हाइट के साथ। यूजुअली लड़कों का हाइट लड़कियों से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लड़कों के बॉडी में होता है टेस्टोस्टेरोन एंड उसकी वजह से हमारा जो बोन का ग्रोथ है वो लड़कियों से ज्यादा होता है। सो विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट, टेस्टोस्टेरोन इज इंपॉर्टेंट। सो फोर्थ एंड लास्ट रीजन इज योर बैड स्लीप हेल्थ। देयर इज अ चांस कि तुम्हारा स्लीप हेल्थ काफी ज्यादा गंदा है। देखो, सिर्फ 8 घंटे सोने से कुछ नहीं होने वाला। कहने को तो तुम सोते हो 8 घंटे, लेकिन तुम डीप स्लीप में सिर्फ 3-4 घंटे ही रहते हो। सो डीप स्लीप इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, सो डीप स्लीप अचीव करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए कि तुम्हें एकदम टाइम में सोना चाहिए। तुम्हें 10 बजे से पहले सोना चाहिए, क्योंकि हमारा ह्यूमन बॉडी ऐसे डिजाइन है कि जब हम 10 बजे से पहले स्लीप लेते हैं तभी हमारा बॉडी डीप स्लीप मोड में जाता है। अराउंड 2-3 बजे हम एकदम डीप स्लीप में होते हैं।
सो उस डीप स्लीप वाले ड्यूरेशन को तुम्हें बढ़ाना है, ओके। एंड डीप स्लीप अचीव करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा कि तुम्हें सोने से 2-3 घंटे पहले ही खाना खाना है। तुम्हें खाना खाते ही सोना नहीं है। तुम्हारा बॉडी तभी ग्रो करता है जब तुम सोते हो। एंड अगर तुम सोने से 1 घंटे पहले ही खाना खा लोगे तो फिर तुम्हारा बॉडी उस खाना के ऊपर फोकस करेगा, ना कि तुम्हारी ग्रोथ के ऊपर। सो स्लीप हेल्थ को इंप्रूव करो एंड ये सब जो भी टिप्स मैंने बताया है उन सबको फॉलो करो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।